जय माता दी। आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है, बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। क्या आप अपने ज़िंदगी से पूरे तरीके से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं? आपकी पूजा-पाठ में भी आपकी मन नहीं लग रही है, भक्ति करने का मन नहीं कर रहा है, जो आप पहले बहुत घंटे-घंटे पूजा करते थे, जो खुशियाँ, जो हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में थे, वे सभी खत्म हो चुके हैं, आपके रिलेटिव्स ने आपसे मुँह मोड़ लिया है, आपके रिश्ते ब्रेक हो गए हैं, आपका दिल टूट चुका है, आप चारों तरफ से बहुत सारे क्राइसिस से जूझ रहे हैं। एंड आपको कोई होप नज़र नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है अब मर जाऊँ, कल मर जाऊँ, आपके जेब में 10 रुपए भी नहीं है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कौन बचाएगा और अब मैं यहाँ जीकर क्या करूँगा, क्या करूँगी? मेरा कोई ज़िंदगी का पर्पस है ही नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से, अपने लाइफ़ से आप निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो डेफ़िनेटली आप ही के लिए है। चूँकि मेरे पास लोग ऐसे-ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुःख दर्द तकलीफ़ में मुझसे जुड़ते हैं एंड वो फ़ोन करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी जो मुझसे जुड़े हैं उसके बाद उनकी ज़िंदगी काफ़ी चेंज हुई हैं। ऐसे-ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं मेरे पास, स्टोरी है, वो स्टोरी भी मैं लाऊँगी जल्द ही। एंड अगर आप भी इस तरीके की सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए ही बना रही हूँ। आप जैसे लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अ, मुझे माँ की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को मोटिवेट करूँ। चूँकि मैं एक लाइफ कोच हूँ एंड मेरा काम भी है लोगों को अपग्रेड करना, मोटिवेट करना। इस जहाँ पर इस दुनिया में लोग आपको हर कदम पर डिमोरलाइज़ करते हैं। आप कितना मुश्किल से अपने आप को उठाने का कोशिश करते हो, लेकिन आप हर तरीके से शेमिंग का शिकार होते हो, डिमोरलाइज़ का शिकार होते हो। तो वैसे-वैसे लोगों के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप कुछ समझे, जाने एंड आपको कोई रास्ता मिले। उसके अलावा मेरा एक और चैनल है टैरोट के रिगार्डिंग में भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, वहाँ आप जा सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे किसी भी तरीके का पूछा एंड कार्ड रीड भी कराते हैं, तो आपको नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज़। जब तक मैं ना बोलूँ आप कॉल नहीं कीजिएगा, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं खुद ही कॉल करती हूँ, ठीक है? एंड व्हाट्सएप कीजिए एंड अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, माँ के नाम पे दरबार है हमारे यहाँ, मुझे आगे मंदिर भी बनवाना है, बहुत सारे काम हैं, ऑर्फनेज बनवाना है, बहुत सारे अभी काम बाकी हैं, जो कि बहुत सारे बड़े-बड़े काम हैं, जो अकेले कर पाना संभव नहीं है। तो आप अगर मुझे सहयोग करते हैं, तो फिर आप मुझे पर्सनल नंबर पे आप मुझे कोई सहयोग राशि दे सकते हैं या फिर आप मुझे सुपर थैंक्स के रूप में भी दे सकते हैं। अगर आप बहुत सारे लोग हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया हैं एंड इसके वजह से वे लोग नहीं कर पाते हैं यहाँ के गूगल पे वगैरह, तो वे लोग फिर उन लोगों के लिए हैं कि आप सुपर थैंक्स के रूप में मुझे पैसे दे करके, है ना, अपना काम या फिर राशि जो है माँ के लिए चरणों में आप अरदास लगा सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा विश्वासघात झेला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई हैं और कितनों की तो बहुत सारे लोग नहीं, कोई स्पेशल पर्सन जिस पे उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया, उन्होंने ही उन्हें डिच किया और इस तरीके से डिच किया कि दिल नहीं, जायदाद भी लूटा एंड करियर भी लूटा और आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है? सिर्फ़ दिल ही अगर तोड़ते तो फिर किसी तरह जोड़ भी लेते। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे कलेक्टिव है, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने बहुत सारे क्राइसिस झेला है और काफ़ी उन सभी क्राइसिस को झेलने के बाद काफ़ी उन्हें मेंटल ट्रॉमा हुआ है और वे इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं कि वे जाएँ कोई मेंटल कोई जैसे बहुत सारे साइकिक डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिनसे कि अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है एंड उनकी काफ़ी हेवी फीस होती है, उसे चुकाना पड़ता है। तो वे इतना अवेयर नहीं हैं, वे काफ़ी आउटर एरिया से आते हैं और ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ उन्हें नहीं पता है, लेकिन मोबाइल अभी तो रिवॉल्यूशन हुआ है मोबाइल का, तो यूट्यूब सभी चलाते हैं, ठीक है? तो यूट्यूब के माध्यम से मैं इसीलिए जुड़ना चाहती हूँ ऐसे-ऐसे लोगों से, जो कि बहुत ज़्यादा हताश, निराश, परेशान है अपने लाइफ में और वो कहीं न कहीं जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो भगवान की तरफ मूव करते हैं और भगवान की तरफ जब वो मूव करते हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे भी उन्हें ऐसा लगने लगता है कि भगवान भी कुछ नहीं है और वो
अब अपना जान देना चाहते हैं, वो मरना चाहते हैं, वे जीना नहीं चाहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि कृपया ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा, कितना भी मुसीबत आ जाए कि आपको ऐसा लगे कि मुझे अपनी लाइफ को फिनिश्ड कर देना है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा कभी भी। चाहे आपको खाना मिले, ना मिले, आपको घर मिले, ना मिले, आपको हो सकता है सड़क पे दिन गुजारने का नौबत आ जाए, आप गुजारिएगा, ठीक है? पर आप डरिएगा मत, आप पेशेंस मत खोइएगा, क्योंकि ज़िंदगी ना उन्हीं से खेलती है जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है? और जो अनाड़ी होते हैं उनको ज़िंदगी पूछती भी नहीं है, उनका किसी तरह बस खाना-पीना चल जाता है, ठीक है? तो आपको अगर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में आप फँस गए हैं, जहाँ कि आपके फैमिली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके सारे फैमिली मेंबर आपसे दूर हो गए हैं, आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन इतना हुआ है कि अब हार्ट भी इमोशन लेस हो चुका है, आपका इमोशन, आपकी भावनाएँ खत्म हो गई हैं, अब आपको कोई फीलिंग्स नहीं आती हैं किसी के लिए, आप कभी-कभी रोने लगते हो बहुत ज़्यादा और कभी-कभी आप ठीक रहते हो, कभी-कभी आप बहुत हँसने लगते हो। तो ये सारी सिचुएशन डिप्रेशन की है और आप डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चले गए हो कि और कोई है ही नहीं जिसके पास आप बात कर सको, ठीक है? पहले लोग इस तरीके से फैमिली में रहते थे कि आप कैसे भी हो तो लोग आपस में बात करते थे। अब एक ही फैमिली में लोग सभी अपने-अपने ज़िंदगी में, अपने-अपने मोबाइल फ़ोन में घुसे हुए रहते हैं एंड उन्हें वक़्त नहीं है एक-दूसरे के बारे में पूछने का, सुनने का, एक-दूसरे को जानने का कि उनके लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास। तो बेसिकली सारी चीज़ों का ये तोड़ है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है एंड अगर आपको हर तरीके से आपने देख लिया, लोगों को देख लिया, समाज को देख लिया और प्यार में धोखा खा लिया एंड हर रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है और चारों तरफ से विश्वासघात हुआ है आपको, हर वक़्त एक नया झटका मिला है एंड कुछ बचा नहीं है, ठीक है? तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हर दुःख आने वाली सुख की चिट्ठी होती है एंड कुछ ना कुछ बचता ज़रूर है। आपको बस फ़ोकस करने की ज़रूरत है खुद पे और भगवान सबको यूनिक बनाए हैं और कुछ ना कुछ टैलेंट सबके अंदर है। किसी में बहुत सारे टैलेंट हैं और किसी में कुछ ना कुछ तो है ही। भगवान ऐसे हो ही नहीं सकता कि भगवान किसी को ऐसे ही बनाकर भेज दे। वो अलग बात है कि आप अपने पोटेंशियल को, अपने आप को जान नहीं पाते हैं और कब आप जानने लगते हैं, जब आप भगवान के करीब जाते हैं, जब आप देवी माँ के करीब जाते हैं, जब शक्तियों के करीब जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्लीज़ शक्तियों के पास जाना है, उन देवी माँ के पास जाना है और उनके पास जाकर के उनसे प्रे करना है, ठीक है? ठीक है, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप एक दिया लगा सको। आपके पास इतना रुपया भी नहीं है कि आप माँ के लिए कुछ भी फल या कोई भी प्रसाद या कोई मिठाई या कोई भी भोग कुछ भी अर्पित कर सको, ठीक है? लेकिन आपका दिल तो है, आपकी भावनाएँ तो हैं, वो प्राइसलेस हैं, आप खुद प्राइसलेस हो। कोई कीमत नहीं है, कोई आपकी कीमत नहीं लगा सकता यहाँ पर। लेकिन आप खुद अपनी कीमत गिराते हो। आप खुद अपने आप को कमज़ोर बनाते हो लोगों के बीच में। आप खुद अपने आप को लोगों को सौंप देते हो कि लो यूज़ करो मेरा और जब आप ऐसा करते हो तो फिर वहीं से गेम शुरू हो जाता है आपकी ज़िंदगी तबाह होने का। कभी भी आपको किसी को सौंपना नहीं है, ठीक है? आप प्यार करते हो हमेशा करो और ये आपका टैलेंट है कि आप प्यार करते हो किसी से निस्वार्थ प्यार करते हो, निस्वार्थ प्रेम करते हो, किसी भी रिलेशनशिप को आप 100% पूरे विश्वास के साथ निभाते हो, ये आपका टैलेंट है। ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी प्यूरिटी है, ठीक है? आप किसी से कंपेयर मत करो कि वो ऐसा है तो मैं तो उसे इस तरीके का सर्विस दे रही हूँ या मैं इतना उसके तरीके से लॉयल हूँ, लेकिन वो नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते रहोगे, तो फिर आप खुद के लिए नहीं कर पाओगे। अगर वो नहीं है, नहीं होगा, तो फिर कोई और होगा, कुछ और होगा। भगवान ने आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, लेकिन आपको नहीं हताश होना है, नहीं निराश होना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बार मरने की कोशिश की। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बार आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उनका पैर-हाथ टूटा, कुछ ना कुछ उनका अंग खराब और फिर फाइनली वे अभी भी ज़िंदा हैं। उन्होंने मरने के लिए खाना नहीं खाया कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन उल्टा उनका हेल्थ बिगड़ा, कुछ ना कुछ उनके हेल्थ इश्यूज़ और ज़्यादा आ गए। किसी को कुछ दर्द, किसी को कुछ खराब हो गया उनका। तो बताइए, ये जो शरीर आपका प्रीशियस है, आपका आपको ये जो भगवान ने दिया है बॉडी वो आपका है और आपको उसका ख़्याल रखना है और आप जब उसका ख़्याल रखते हो, तो फिर आप अपने लिए कुछ करते हो। उसी तरीके से जो आपका अवचेतन मन है, जो कॉन्शियसनेस है, जब आप भगवान के करीब जाते हो, तो जो अपनी आत्मा है, सबसे पहले अपनी आत्मा का सौदा किसी से मत करना, ठीक है?
आपकी जो आत्मा है ना, वो सिर्फ भगवान को देना और भगवान के सामने आप क्या हो उन्हीं को दिखाना। सबके सामने अपने आप को प्रूव मत करते रहना, वरना ये दुनिया आपको पागल बना देगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, भगवान के सामने आपको जाना है, बैठना है। आपको कुछ नहीं सूझ रहा, अंधेरा छा गया आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? बिल्कुल अंधेरा छा गया है, कोई नहीं है। आपको उनके समक्ष बैठना है। अगर कोई फ़ोटो नहीं है आपके पास, कोई मूर्ति नहीं है, आप मंदिर में चले जाओ, वहाँ नहीं है, आप एकांत में बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ, कोई पर्वत, पहाड़, कहीं पे भी एकांत में आप बैठ के सोचो कि भगवान ने आपको क्या-क्या दिया है। अच्छी-अच्छी बातें सोचो, क्या-क्या पास्ट में चीज़ें हुई जो अच्छी हुई, उन अच्छी यादों को जियो, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपको सर्वाइव करना ही है। ये स्ट्रगल है जो हम सभी को करना है इस मृत्यु लोक में। अगर आप सोचोगे कि मैं कहीं से कूद जाऊँ और मैं मर जाऊँगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगी, मुझे शांति मिल जाएगी, चूँकि जीवन का पर्पस ही यही है। हर किसी का, हर इंसान का सबसे बड़ा पर्पस यही होता है कि उन्हें सुख और शांति मिले। और सुख और शांति जब उन्हें नहीं मिलती है, तो वे बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। और उन्हें जब इतना ज़्यादा किसी को डिच मिलता है, इतना ज़्यादा विश्वासघात होता है, तो वे लोग सोचते हैं कि मैं मर जाऊँगा या फिर मैं गिव अप कर दूँगा, तो फिर मुझे मोक्ष मिल जाएगा और शांति मिल जाएगा। तो मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने देखा है ऐसी आत्माओं को जो बहुत तड़पते हैं। चूँकि उन्होंने इस जीवन में जो ये लोक है, उसमें उन्होंने हार मान लिया। उनको लोगों ने इतना ज़्यादा डिप्राइव्ड किया, इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया, इतना ज़्यादा तोड़ा, इतना नेगेटिव पीपल के साथ उन्होंने अपने जीवन को गुज़ारा कि वे सब मिल करके उनको इतना टॉर्चर किया उनके ज़िंदगी को कि वे पूरे तरीके से टूट गए और उन्होंने ज़हर खा लिया, कहीं से कूद गए और फिर वे ऐसे ही तड़प रहे हैं। पता है, अगर एक माँ है जो कि बहुत ज़्यादा अपने इन-लॉज़, उनके ससुराल में इस तरीके की चीज़ें थी, इन-लॉज़ के यहाँ से इतना टॉर्चर हुआ और उनके मायके का सपोर्ट नहीं था, तो उन्होंने ना खुदकुशी कर ली, ठीक है? मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाती हूँ कि आप समझिएगा दिल से मेरी बातों को, कि मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं स्पिरिट से, आत्माओं से बात करती हूँ। तो मैं एक दिन बाहर गई थी, ठीक है? रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा समृद्ध परिवार आए जो मुस्लिम थे, ठीक है? वे लोग बहुत सारे लोग, 10-12 लोग आए, पूरे फैमिली। तो उसमें से उन्हीं में से एक जो महिला थी, उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी थी, कोई एनर्जी थी, कोई आत्मा थी जो उनके साथ आई थी, ठीक है? कोई महिला की थी एंड उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैं भी वहाँ थी एंड फिर जब मैं वापस आई तो वो मेरे संग आ गई, ठीक है? लेकिन वो मेरे घर नहीं घुस पाई, कोई नहीं घुस सकता मेरे घर में। मेरे घर में नहीं घुस पाई, लेकिन वो कहीं न कहीं मेरे घर के आस-पास और टेलीपैथिकली मैं कम्युनिकेट करने लगती हूँ, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है तो वो लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्गली, और कोई अच्छे इंसान थे अपने जीवन में, उन्होंने अच्छा कर्मा किया, तो कहीं न कहीं वो मुझसे बात कर पाते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा घटिया किस्म के लोग नहीं बात कर पाते हैं, लेकिन जो अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छा कर्मा किया, वे लोग मुझसे जुड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई कि उनके साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। उन्होंने दिखाया मुझे, ठीक है? वो सारी चीज़ें तुरंत हो जाती हैं। उन्होंने मुझे दिखाया और मुझे वे अब उनके जो बच्चे हैं, जिनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा उस वक़्त, तो अब वो तड़प रही हैं, ठीक है? क्योंकि उनके बाकी लोग जो भी उनके फैमिली मेंबर थे, वे लोग मूव ऑन कर चुके हैं सभी। एक टाइम के बाद सभी मूव ऑन कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई किसी के लिए यहाँ बैठा हुआ नहीं रहता है, ठीक है? कोई यहाँ इतना ज़्यादा एक-दूसरे के प्रति इतना इमोशन अब बचा ही नहीं है लोगों में। तो नहीं, उतना लोग नहीं है, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो दिल से किसी को जुड़ते हैं, दिल से किसी को चाहते हैं, और सच्चा इंसान एक्चुअली में वही है। इंसान और जानवर में इतना ही फ़र्क है कि इंसान के अंदर इतना इमोशन होता है, भावनात्मक रूप से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वे किसी के साथ भी किसी को दुःख में देखते हैं, तकलीफ़ में देखते हैं, तो कहीं न कहीं वे उससे जुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से जब वे इतनी ज़्यादा तड़प रही हैं, बेचैन हैं, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर पा रही हैं और वो उनको मोक्ष भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको मरने के बाद ना ही अ, कोई शरीर मिलता है जब आप आत्महत्या करते हैं, या फिर किसी तरीके का आपका एक्सीडेंट होता है या जिसकी अकाल मौत होती है, मृत्यु होती है, उनको ना ही कोई शरीर मिलता है, ना ही वो किसी अ, लोक में जा पाते हैं। जैसे कि जो पितृ हैं, आराम से मरते हैं तो पितृलोक में जाते हैं, और भी अच्छा कर्म किया है, स्वर्ग लोक में जाते हैं, तो वो नहीं जा पाते हैं। और ना ही उन्हें कोई योनि मिलती है। योनि मिलेगी भी तो जब तक आपने इसका दंड भुगतना है, जो आपने किया है, तो वो दंड बहुत साल आपको भुगतना पड़ता है। आप आत्मा बन के इसी तरह से भटकते हो, ठीक है, यहाँ-वहाँ।
आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, ऐसे ही आप भटकते रहते हो। बहुत बोरिंग, बहुत घटिया, बहुत ही बुरी सज़ा है ये। अगर आपको लग रही है कि ये जीवन मेरे लिए बहुत बुरा और खराब है, तो आप जाकर देखो, आपसे भी वर्स्ट कंडीशन बहुत लोगों की है। एंड आपको अंतिम क्षण तक नहीं हार मानना है, आपको स्टेबल रहना है और भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान देखिए, अगर आपके अपने माँ-बाप ने आपको छोड़ दिया है या आप अनाथ हो, तो आप एक बात याद रखना कि जो ये मदर यूनिवर्स है एंड फादर यूनिवर्स है, ठीक है? फेमिनाई एंड जो मस्कुलिन एनर्जी है, जो शिव शक्ति के रूप में हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है, तो जो शिव शक्ति है ना, वो एनी टाइम आपके ही गार्जियन है, वो माता पिता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तो आप उनके पास जाओ, वही आपके माता पिता, एक्चुअली में वही आपके माता पिता, वही आपको देंगे। यही मैं समझाना चाहती हूँ। आपको लग रहा है कि मेरे मम्मी-पापा ने उन्हें ऐसा कर दिया या मेरे लव वन ने ऐसा कर दिया, आप उनसे माँगो, वही देंगे, वही जानते हैं कि आप कितना सही होंगे, उनको आपकी कीमत है, क्योंकि एक्चुअली में वही आपके माता-पिता हैं। तो आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे और अपनी लाइफ को, आपकी आपकी ज़िंदगी की क्या कीमत है, उसको आप समझे होंगे। ये प्राइसलेस है, आप प्राइसलेस हो, ठीक है? आप यूज़लेस मत समझो अपने आप को, आप अपने अंदर के पोटेंशियल को निकालो, शांत रहो, एकाग्र हो, मेडिटेशन करो, शांत भाव से भगवान से पूछो जब आप दुःख में हो। और उनसे पूछो कि मुझे कहाँ जाना है, आप मुझे ले चलो, आप मुझे उस रास्ते पे ले चलो, मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे ले चलो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या फिर अगर आपको लगता है कि ये ज़िंदगी जो आपने दी है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही ले लो, ठीक है? आप उनको ही बोलो कि आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी जो इस बच्चे को मैंने दिया है, वो इसके काम का नहीं है, अब इसका एंड है, तो आप ही ले लो। लेकिन आप मुझे रास्ता बताओ, इस तरीके से मैं नहीं समझ आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ, ठीक है? तो आप उनसे बात करो, आप कम्युनिकेट करो। लेकिन आप हार मत मानना और कभी भी मरने का ख़्याल मत लाना अपने जेहन में। मैं फिर से बोल रही हूँ, कभी भी मरने का ख़्याल अपने जेहन में मत लाना। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौती, तूफ़ान, हार्ट ब्रेक एंड कितना भी बड़ा आपको दुःख हो जाए। आप रो लेना, आप चिल्ला लेना, आप चुप रह लेना, आप अकेले रहना, आप कहीं और चले जाना, लेकिन ये फ़ैसला मत लेना, ठीक है? और अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लेना, दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं, ठीक है? और अच्छे लोगों को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो मोटिवेट करेगी आपके ज़िंदगी में चुनौतियों से लड़ने के लिए। जय माता दी, आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू एंड शिव शक्ति आप सभी के परिवार पे, आप सभी के ज़िंदगी में बहुत सारा ब्लेसिंग दे। मेरी मेरी यही माँ से आप लोगों के लिए दुआ है।